नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विष्णु जी के 24 अवतारों के बारे में। तो देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांतचित महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्य शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और उनसे निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है, कौन पूजनीय है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है, दुष्टों के विनाशक कौन है, इन देव का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक और रक्षक कौन है। ये सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताइए और भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का हमें वर्णन करें। अब सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं, भगवान नारायण ही सब देव में श्रेष्ठ देव है, वे ही परमात्मा एवं परम ब्रह्म है। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की प्रक्रिया होती है। वे जरा मरण से रहित है। वे भगवान वासुदेव अजन्य होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार धारण करते हैं। अब सूत जी ऋषियों को भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताते हैं। भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कुमार सर्ग में सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ है और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके संख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलग और प्रहलाद आदि को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसी स्वयंभू मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभदेव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निर्देशन किया, जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गौरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में महाऔषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजा के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर उन्होंने चाक्षुषु मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में व्यवस्थ मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया। तब उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में धन्वंतरी और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और उसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृषि का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रहों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को इस प्रकार विदीर्ण किया, जिस प्रकार चटाई बिछाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवताओं को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में
ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। 17वें अवतार में ये पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतीर्ण हुए और मनुष्य की अल्पज्ञता को जानकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किए। 19वें और 20वें अवतार में श्री हरि ने वृष्णिवंशी कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीटक देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण हो गए और उसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग समाप्त होने पर वे विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों का कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्व गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवेता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियाँ कही गई है। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है। सूत जी ने यहाँ पर विष्णु जी के 24 अवतारों के बारे में बताया है। क्या आप जानते थे कि विष्णु जी के 24 अवतार है? हालांकि हम सभी 10 अवतारों के बारे में ही जानते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे ब्लॉग पर इसे पढ़ भी सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।